जाओ कौन ले रहा है वो कपड़े, ये लूजर। इसके बाद ये लूजर पार्क के स्टोर में आता है और ये हर दिन आता है यहाँ पे, या तो रामन लेके जाता है फिर विस्की लेके जाता है। और पार्क देखता है आज ये लूजर अपने फोन में जोई की लाइव स्ट्रीम देख रहा है और ये विस्की लेने आया होता है। पर पार्क कुछ नोटिस करता है जो हमें अभी नहीं बताया जाता क्या देखा है उसने। अब हम आते हैं जोई पे, तो रात में कचरा फेंकने आई होती है और अपने दोस्त से ही बात कर रही होती है। वो कचरा फेंक देती है और फिर सोच रही होती है काफी डार्क और स्केरी प्लेस है, कोई होना चाहिए फोन पे उसे बात करने को। उसे सही में किसी बात नहीं करनी, पर वो सेफ्टी के लिए बात कर रही है, मतलब कॉल पे कोई होना चाहिए एटलीस्ट कि कुछ हो तो फटाफट बता दो कि ये सब वो सब, समझ रहे हो। और तभी जोई के सामने लूजर आ जाता है तो उसे रास्ता पूछ रहा होता है। इसकी शक्ल देखते ही जोई अपने मन में सोचती है कि वो पक्का क्रीप है और रात में उसे डायरेक्ट से पूछ रहा है, मतलब पक्का ठरकी इंसान है। जोई बोल देते हैं मेरे को नहीं पता और वो जाने लगते हैं। पर तभी वहां पे पार्क आ जाता है, जोई के सामने खड़ा होता है और बोलता है जोई रन। जोई इंस्टेड ऑफ रनिंग वो सोच रही होती है कि ये सुअर मेरे को जानता कैसे है। और पार्क यहाँ जोई की हेल्प करने आया है बिकॉज इस लूजर ने पार्क की शॉप से विस्की के साथ में एक बहुत बड़ा नाइफ भी लिया था। पार्क समझ गया था कि ये जोई के हाथ में पक्का कुछ गलत करेगा और ये करता भी है, नाइफ से जोई पे अटैक कर रहा होता है। ये बोले कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग मी ब्रो, व्हाट द हेक। अब देखो पार्क अगर हिला तो अटैक जोई पे हो जाएगा और अगर वो नहीं हिला तो उसे खुद पे लेना पड़ेगा नाइफ अटैक। पर तभी उसको जैक का फाइटिंग स्टाइल याद आता है और वो एक पंच के अंदर ये लूजर से नाइफ गिरा देता है और फिर एक और पंच ने ट्राई करता है वो उस लूजर को, पर वो पहुंच नहीं पाता उस तक। ये लूजर फिर नाइफ पिक कर लेता है और जोई को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ ह्यूमन शील्ड पार्क उसके आगे जाता है। तो पार्क इसका पीछा करता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। पर उसे शक होता है कि पुलिस टाइम पे ना आ पाए, इसलिए वो वासु को भी कॉल करके बता देता है। पर वासु को प्रॉपर लोकेशन नहीं बता पाता, स्टिल वासु यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाता है। और तुम्हें याद होगा वासु ट्रेनिंग कर रहा था तो सारा डंबल लेके आ गया जिम से और डंबल फेंक के मारा लूजर के। भाई मस्त बंदा एकदम ये। अभी लूजर आपस होश में आता है और पागल हो जाता है कि मैं तो इतना बलून डोनेट करे, इतना पैसा दिया है तो तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जोई। और जोई को अब समझ आता है कि अच्छा ये है वो गंगनम लैंडलॉर्ड। ये वास्को पे नाइफ से अटैक करता है पर वास्को इजीली नाराज हो गई, जो जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो इनकी पूरी गैंग को अच्छे से कूटता है। और इसी के साथ पापरिका टीवी आर्क खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होती है सेकंड हैंड राना आर्क। इसके शुरू में स्कूल में जैक एक लड़के नाम से कुछ बात कर रहा होता है। जैक इसे एक शूज लेने को बोलता है एक वेबसाइट पर, और जो वेबसाइट है ये काइंडा OLX की तरह ही है कि मतलब डिफरेंट सेलर्स हैं और तुम्हें जो प्रोडक्ट चाहिए उनसे बातचीत करो और ले लो। जैक कोई वेबसाइट यूज करना प्रॉपर्ली नहीं आता, इसलिए वो नामसू को पूछता है। खैर वो नामसू को बहुत पोलाइटली पूछ रहा होता है पर नामसू को लगता है वो उसे धमकी दे रहा है कि साढ़े मेरे को जूता था ये वाला। हाँ जैक को एक शू चाहिए जो काफी महंगा